स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पीडी हब पर। और आज हम लोग भारत में बाघ अभ्यारण्य 2025 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत में बाघ अभ्यारण्य 2025 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके तहत योजनाएं, संरक्षण एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्न को भी देखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें एवं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बाघ जनगणना 2022 यानी बाघों की जनगणना। 2022 में बाघ जनगणना में भारत की आबादी 2018 में कितना थी? तो 2,967 से बढ़कर 3,682 हो गई। 3,682 कब हो गई? तो 2022 में जनगणना के अनुसार। भारतीय वन्यजीव संस्था की रिपोर्ट है कि बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 3,925 है, जिसमें औसतन 3,682 बाघ हैं, जो 6.1% वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। नेक्स्ट है बाघ जनगणना 2022। इसके तहत 5 मुख्य बातें दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट, बाघों की आबादी 2018 में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1758 से बढ़कर 2022 में 1792 हो जाएगी। यह रिपोर्ट बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 बता रही है कि 1758 से बढ़कर कितना हो जाएगी? 1792। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2022 में 3080 अनोखे बाघों की तस्वीर खींची गई, जबकि 2018 में यह संख्या कितना थी? तो 2461 थी। ठीक है, नेक्स्ट है 5 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रत्येक में 300 से अधिक बाघ हैं और 8 राज्यों में 200 से अधिक बाघ हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 राज्य और 8। 5 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 300 से अधिक बाघ हैं और 8 राज्यों में 200 से अधिक बाघ हैं। अब बाघों की संख्या में कमी कहाँ आई उसके बारे में देखते हैं। तो बाघों की संख्या में कमी आई पश्चिमी घाटों में, विशेषकर वायनाड और बिलीगिर रंगा पहाड़ियों में बाघों की संख्या में क्या आई है? गिरावट आई है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गिरावट आई है? तो पश्चिमी घाटों में, विशेषकर वायनाड यानी केरल के क्षेत्र में, और बिलीगिर रंगा पहाड़ियों में बाघों की संख्या में गिरावट आई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का भारत में बाघ अभ्यारण्य के लिए योजनाएं। तो भारत में बाघ अभ्यारण्य के लिए उसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई है, जिनमें पहला प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी जी के समय में। और इस शुरुआत कहाँ हुआ था? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में शुरुआत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसके संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी उसको बचाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर को संरक्षित करना। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या हुआ था? इस योजना के तहत यानी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही बाघों की संख्या 1200 से बढ़कर 5000 तक हो गई थी। तो इसमें मुख्य बातें याद रखनी है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी जी के समय में। और किस क्षेत्र में? तो सबसे पहले जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। दूसरा क्या है? बाघ जनगणना। दूसरी योजना है बाघ जनगणना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान डब्ल्यूआईआई की कई राज्य वन एजेंसियों और संरक्षण गैर सरकारी संगठनों की सहायता से 2006 से भारत सरकार की 4 वर्षीय बाघ जनगणना का नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि एम धारियों, ये एक सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था गंभीर रूप से लुप्त प्राय बंगाल बाघ की गश्त और निगरानी बढ़ाना। और ये जो 2010 से पूरे भारतीय बाघ अभ्यारण्य में बाघों के लिए निगरानी प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक हम लोगों का बाघ संरक्षण पर पीटर्सबर्ग घोषणा। सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ संरक्षण पर क्या घोषणा किया गया था? कुल 13 देशों के नेताओं ने दुनिया भर के बाघों, सुरक्षा और जंगली इलाकों में उनकी आबादी को दुगना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई थी और इसका आदर्श वाक्य भी चुना गया था। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में आदर्श वाक्य क्या चुना गया था? TX2। TX2 इसका इस पहल का क्या था? आदर्श वाक्य था। चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के शीर्ष 10 सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य। चलिए इन 10 शीर्ष बाघ अभ्यारण्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट है नागार्जुन सागर सी स्लैम। नागार्जुन सागर सी स्लैम जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो राज्य। तो नागार्जुन सागर सी स्लैम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3296.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा क्या है? दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित है, 3150.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा है मेल घाट टाइगर रिजर्व, 2768.52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व
तेलंगाना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा डेल्टा भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। एक और बाघ अभयारण्य है, टोटल 10 है, एक और है। कन्हा टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ स्थित है, कन्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं तब फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व हाल ही में जोड़ा गया है। तो हम लोग टाइगर रिजर्व 50 से चालू करते हैं और 58 तक देखेंगे। तो 50 में 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कामलांग टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है, तो पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी नदियां, तो कामलांग जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ये नदियां बहती है। वनस्पति कौन कौन सा है, तो कैनेरियम, चेबुलिक, मायरोबालन, बीच वुड और अमूरा। जीव जंतु कौन कौन से पाए जाएंगे इस रिजर्व में, तो बाघ, तेंदुआ, एशियाई हाथी, हुलाक, गिब्बन, स्टम्प टेल्ड मैकाक, कैप्ड लंगूर, रिसस मैकाक, जंगली सुअर, सांभर, हिरन, वर्किंग हिरन, काली बिसलकाय गिलहरी, बंगाल स्लो लोरिस, ग्रेट हॉर्नबिल इत्यादि। ठीक है, तो स्थानीय निवासी कौन कौन है, तो हिस्मी, दिगारू और मिजो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थानीय निवासी पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट 51 टाइगर रिजर्व की तरफ। 51 टाइगर रिजर्व है श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट तमिलनाडु में। यहाँ पे कौन सी नदियां हैं, तो बगई नदी। वनस्पति की अगर बात करते हैं तो बाघ अभयारण्य में विविध वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन, नम्र मिश्रित पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं। और इस श्री बिल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी तहर, भारतीय गौर, चित्तीदार हिरन, भौंकने वाला हिरन, सांभर हिरन, जंगली सुअर, नीलगिरी लंगूर, शेर पूंछ वाला मैकॉक, रिसस मैकॉक, सुस्त भालू, लाल जंगली मुर्गा और चिकने बालों वाला उदबिलाव पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 52 टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व की तरफ। तो 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदियां बहती है, तो मेज नदी। वनस्पतियां की अगर बात करते हैं तो बबूल, कैसिया, लैनिया, पेसबेलिया, एस्टेरकुलिया, डायोस्पायरोस, डाइक्रोस्टेचिस, ब्यूटिया और फिकस। जीव जंतु की बात करते हैं तो मुख्य मांसाहारी जानवरों में तेंदुआ, सुस्त भालू, जंगली बिल्ली, धारीदार लकड़बग्घा और भारतीय भेड़िया शामिल है। शाकाहारी जानवरों में चित्तीदार हिरन, सांभर, हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर, भारतीय सितारा कछुआ भी शामिल है। चलते नेक्स्ट वीडियो, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ स्थित है, चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में। यहाँ से कौन कौन नदियां हैं, तो बेतवा और धासान। वनस्पति की अगर बात करते हैं तो डायोस्पायरोस महुआ है, बांस, जंगल की ज्वाला, लिमोनिया, साल, कैटेचू, बबूल, अर्जुन, जामुन और फिक्सस। और यहाँ पर जीव जंतु की अगर बात करते हैं तो बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू। शाकाहारी जानवरों में चित्तीदार हिरन, सांभर हिरन, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय मोर, जंगली सुअर और नीलगाय शामिल हैं। अन्य मांसाहारी जानवरों में भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार और नीलगाय शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54वां टाइगर रिजर्व, 54 टाइगर रिजर्व दुर्गावती यानी वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो स्थित है मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में। नदियां यहाँ से बहती है नर्मदा, यमुना नदी और बेसिन। वनस्पतियों का अगर बात करते हैं तो प्रमुख सूक्ष्म तत्वों में सागौन, साजा, धौरा, बेर, आंवला आदि शामिल है। जीव जंतु की अगर बात करते हैं तो जीव जंतु में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, भारतीय लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्घा, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, काला हिरन, भौंकने वाला हिरन, सामान्य लंगूर, रिसस मैकाक आदि पाए जाते हैं। सफेद दुम वाले और भारतीय गिद्धों के गढ़ भी हैं। नेक्स्ट है, इसका नाम गोंडी लोगों की रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। सिंगोरगढ़ किला इस अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। कौन सा किला, सिंगोरगढ़ किला इस अभ्यारण्य के
भीतर ही है, यहीं अंदर ही स्थित है। चलते हैं 55वां टाइगर रिजर्व, 55 टाइगर रिजर्व की तरफ। 55वां टाइगर रिजर्व है घोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। नदियां हैं चंबल। वनस्पतियों में ढोक और खैर के पेड़ पाए जाते हैं। जीव जंतु की अगर बात करते हैं तो बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर हिरन, चीतल, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। परमा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, बागेल खंड पठार छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे क्या क्या है तो नदियां में हंसदेव, गोपद, नेऊर, बनास, रेहंद नदियां बहती है। वनस्पतियों की अगर बात करते हैं तो साल, साजा, धावरा और कुसुम। जीव जंतु की बात करें तोता, बुलबुल, रूफस, ट्रीपाई, लाल सिर वाला गिद्ध और रैकेट पूछ वाला ड्रोगो। बाघ भी है, तेंदुआ, नीलगाय, सियार, मृग, जंगली सुअर, बाइसन और लकड़बग्घा पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 57 टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 57 टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 57 टाइगर रिजर्व है राता पवनी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे नदियां हैं तो नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर समांतर बहती है, ठीक है, और कोलार नदी रिजर्व जो है पश्चिमी सीमा पर सीमा बनाती है। वनस्पतियों की अगर बात करते हैं तो इस अभ्यारण्य में वन शुष्क पर्णपाती और अर्ध पर्णपाती प्रकार के हैं। लगभग 55% क्षेत्र सागौन से आच्छादित है, यानी सागौन वृक्ष 55% क्षेत्र पर पाया जाता है, और शेष मिश्रित वनों में विभिन्न सूक्ष्म पर्णपाती प्रजातियां पाई जाती है। जीव जंतु की बात करते हैं तो जीव जंतु में धारीदार बिल्ली, चिंकारा, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भारतीय लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, छोटा भारतीय सीवेट, नीला बैल, चिंकारा, काला हिरन, चौसिंघिया, चित्तीदार हिरन, भौंकने वाला हिरन पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो नया टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान 58 टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला में स्थित है। यह नया है, ये न्यू टाइगर रिजर्व है जो जोड़ा गया है इस बार, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसका विस्तार जो 355 वर्ग किलोमीटर के मुख्य क्षेत्र तथा 4 से 6 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन तक हो गया है तथा यह राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कुनो राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। तो किन किन टाइगर रिजर्व को जोड़ता है तो राजस्थान के रणथंभौर को और कुनो राष्ट्रीय उद्यान को, दोनों को जोड़ता है। वनस्पति में सागौन, साल, धौरा, खैर, तेंदू, पलास, आंवला, जामुन और बेर। जीव जंतु की बात करते हैं तो जीव जंतु में बाघ, तेंदुए, भालू, धारीदार लकड़बग्घा, सियार, भारतीय भेड़िया, चित्तीदार हिरन, सांभर हिरन, नीलगाय, चार सींग वाले मृग एवं जंगली सुअर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नया टाइगर रिजर्व है, नाम जो है माधवगढ़ या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। नया टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। भारत में बाघ अभ्यारण्य की सूची 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो आंसर क्या है, भारत में 2025 तक कुल 58 बाघ अभ्यारण्य है, जो किसके तहत संरक्षित है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्थित है, यानी दोनों राज्यों के सीमा पर स्थित है, जो लगभग कितना है? 3728 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलते नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, जिसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 138.12 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था? तो जस्ट हमने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जिसे 1 अप्रैल 1977 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी जी के समय में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो 3 बाघ अभ्यारण्य जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। अभ्यारण्य जो यूनेस्को में शामिल है, पहला सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का, दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व असम का, तीसरा काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम का, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6,
बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों की सुरक्षा और संख्या बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो भारत सरकार द्वारा कब से चालू किया गया? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 1973 से। कहा? तो उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में। दूसरा है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बाघ संरक्षण की निगरानी करता है। और तीसरा क्या है? एम स्ट्रिप्स। एम स्ट्रिप्स ऐप, इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर। एम स्ट्रिप्स ऐप का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर। बाघों की निगरानी और गश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाघों को देखभाल और साथ ही साथ उसके चलन को देखने के लिए भी इस ऐप का यूज किया जाता है। चलते नेक्स्ट टॉपिक तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों की सूची 2025। तो चलिए, एक तरफ राज्य है, दूसरा तरफ बाघ अभ्यारण्य है। तो पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? कन्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डूगरी। महाराष्ट्र, तारोबा, मेलघाट, पेंच, सहाद्री और बोर। राजस्थान में कौन कौन सा बाघ अभ्यारण्य? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरारा। तो दो तो इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक, कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट है, नागरहोल भी है, भद्र और बिलीगिरी रंग। उत्तर प्रदेश का दूधवा, उत्तर प्रदेश का दूधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़। चलते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? अचान, कामार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ का इंद्रावती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में कौन कौन सा है? तेलंगाना में सबसे इंपॉर्टेंट है अमरावती टाइगर रिजर्व और एक कबाल। तो सबसे इंपॉर्टेंट अमरावती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। असम, असम में देखते हैं। असम में मानस सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा काजीरंगा। नामेरी भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन मानस और काजीरंगा बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मानस या काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है या नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। बिहार, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं, तमिलनाडु में मुदुमलई, अन्नामलाई और सतमंगलम टाइगर रिजर्व। केरल की तरफ चलते हैं। केरल में परम्बिकुलम और पेरियार। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियार। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व दोनों याद रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियार। अरुणाचल प्रदेश का तो नामदफा, सबसे इंपॉर्टेंट है नामदफा। दूसरा है पक्के। और पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल का कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। दूसरा है बक्सा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 में क्या है? भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है 2022 के अनुसार? तो 3167 बाघ है 2022 के आंकड़ों के अनुसार, जो विश्व में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ 785 पाए गए हैं, जिसे भारत की टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टाइगर रिजर्व द्वीप क्षेत्र में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बाघ अभ्यारण्य ग्लास ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का। हाल ही में ग्लास ब्रिज बनाया गया था। तो ये तो थी बाघ, बाघ और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये थी बाघों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।